हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। अगर आप दोनों में सेपरेशन है या किसी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आइए जानते हैं उनकी फीलिंग्स कि वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। उसके बाद में हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो 100% एज इट इज मत अप्लाई करिएगा अपने ऊपर। पहले आप पूरी रीडिंग देखिएगा, आपको यदि लगे कि हाँ आपकी एनर्जी से मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, ठीक है। अदरवाइज मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं, बट जबरदस्ती खुद को प्रिटेंड मत करिएगा क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। So let's check in with your energy first कि इस वक्त आपकी एनर्जी क्या चल रही है। Deception and envy. Choose wisely. ये 7 of Cups का कार्ड है। Balance and harmony. देखिए यहाँ पर ऐसे मुझे लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ में चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। उनके लाइफ में आपके अलावा और भी दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपके अलावा दूसरों को अटेंशन दे रहे हैं, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपको एक चीटिंग वाली फीलिंग आ रही है, एक डिसेप्शन वाली फीलिंग आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपसे चीट कर रहे हैं, मतलब आपको धोखा दे रहे हैं, आपको अंधेरे में रख रहे हैं, आपसे छुप कर दूसरों से मिल रहे हैं। सो ये एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग है आपके अंदर, जबकि आप चाह रहे हो बहुत सारा प्यार और एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप with this person। ऐसा नहीं है कि आप इस इंसान से प्यार नहीं करते, डेफिनेटली यू आर इन लव with this person and you want a balanced relationship with this, लेकिन हो नहीं रहा है वैसे। ये आपकी चाहत है या हम आपकी एनर्जी पहले चेक कर रहे हैं, तो इसमें दिख रहा है कि आप प्यार करते हैं इस इंसान से, आप चाहते हैं इस इंसान के साथ में आगे की जिंदगी बिताना। यू वॉन्ट देयर लव, यू वॉन्ट देयर अटेंशन, आप उनके मतलब उनको पाना चाहते हो हर तरीके से और एक इमोशनली स्टेबल रिलेशनशिप आप चाह रहे हो उस व्यक्ति के साथ में। लेकिन आपको मिल क्या रहा है, आपको धोखा मिल रहा है, आपको ऐसे लग रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सो इससे क्या हो रहा है ना, देखिए यहाँ पर ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और दूसरा है मूविंग ऑन। तो आपको ऐसा लग रहा है यार मैं इतने मतलब आप बहुत सच्चे दिल से प्यार करते हो। यहाँ जो लवर्स कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि आप उसके प्रति बहुत डिवोटेड हो, बहुत लॉयल हो और बहुत सच्चे दिल से प्यार कर रहे हो, लेकिन ये बंदा कहीं और अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, दूसरों को अपना टाइम और अटेंशन दे रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि भैया क्या मतलब है ऐसे रिश्ते में रहकर, लेट मी मूव ऑन, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट आपके मन में ये ख्याल कि सिर्फ मैं ही डिवोटेड रहूं, मैं ही लॉयल रहूं इस रिश्ते में, सामने वाले की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। सो इसलिए आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि भाई मुझे भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। We have victory and success, light, movement, choices and decision and temptation। yes, देखिए आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप ना इनके ख्यालों में बहुत बंधे हुए हैं, ठीक है। आप बार बार टेम्प्टेड हो जाते हैं, आप क्योंकि आप इनसे सच्चा प्यार करते हो तो आप बार बार मजबूर हो जाते हो ना, इनको अपनी जिंदगी में बार बार एंट्री दे रहे हो। अभी तक आपने इनको बहुत चांसेस दे चुके हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इंसान बदलने का नाम नहीं ले रहा है और आप अब दो राहे पर हो कि आप सोच तो रहे हो कि हाँ आपको एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी चाहिए, लेकिन जो आपका प्यार है ना, वो आपका प्यार बार बार इस व्यक्ति की तरफ आपको डाइवर्ट कर देते हैं। मतलब बार बार आप इस इंसान की एनर्जी से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है एक चांस और दे के देखती हूँ या देखता हूँ या एक मौका और दे दूं मैं, शायद अगली बार या इस बार चीजें बदल जाएं, ठीक है। सो इस वजह से आप बार बार इनको एंट्री तो दे रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे भी लग रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर देयर, मतलब आप अपने लिए देखिए इस वक्त ना आप अपने लिए बहुत अच्छा चाह रहे हो, यू वांट बैडली और प्योर लव। आप अपने लिए एक हंसी खुशी वाली जिंदगी, बहुत सच्चा प्यार वाला इंसान आपके लाइफ में हो और आपके लाइफ में सारी खुशियां हो, ये सब चीज आप चाह रहे हो जो इस इंसान से आपको मिल नहीं रहा है। तो आप ना दो राहे पर फंसे हो
एक तो आपको ऐसा लग रहा है यार इस इंसान को छोड़ के आगे निकल जाऊं, शायद कोई अच्छा मिल जाए, और फिर बार बार कभी कभी आपके मन में यह ख्याल आता है कि शायद अब की बारी बदल जाए, शायद अब की बारी आए और आपको कमिटमेंट दें और आपके साथ फिर से एक अच्छी जिंदगी बिताएं. सो यू आर स्टक, यू आर एक्चुअली स्टक विद दिस पर्सन, ऑल्दो यू नो दैट यू शुड मूव ऑन, बट फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, आप इंतजार में बैठे हो कि शायद ये आएंगे और आपको अपना कमिटमेंट देंगे और सच्चा प्यार देंगे. दैट इज वॉट योर एनर्जी इज. ठीक है, आइए जानते हैं फिर अब ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार कर रहे हो या आप जिनके लिए इतने स्टक हो, उस व्यक्ति की एनर्जी में क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं वो, क्या है उनके मन में. आइए जानते हैं. अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम ले लीजिए मन में 3 बार और फोटोज हैं वो देख लीजिए जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो. ओके, आइए जानते हैं क्या है इस वक्त उनकी एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में. द स्टार, 2 of swords, the emperor and the chariot. Okay. Oh, bottom of the deck we have 10 of cups. देखिए, द स्टार कार्ड देखकर तो ऐसे लग रहा है यहाँ पर मेजर आर्काना आया है. 3 मेजर आर्काना है, द एम्परर, द चैरियट एंड द स्टार. सो ऐसे लग रहा है ना जैसे ये पर्सन अभी भी आपको लेकर के काफी होपफुल है, यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि चाहे जो भी हो ये आपको खोने वाले नहीं है. ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि चाहे अभी आप दोनों में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, आप इनसे नाराज हो, चाहे जो भी रीजन हो, ये इन्हें ऐसा लगता है अभी भी रिश्ते में कुछ उम्मीद बाकी है, अभी भी आप दोनों का रियूनियन हो सकता है और ये अभी भी आपको हासिल कर सकते हैं. दैट इज वॉट दे फील. ठीक है, यहाँ द एम्परर की जो कार्ड आया है ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है थोड़े से इगोइस्टिक हों, थोड़े से सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा अपने आप को झुकना नहीं चाहते हैं आपके सामने. उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर मैं पहले पहल करूं या आगे दिखाऊं कि मैं रिकंसिलेशन चाहता हूं या चाहती हूं जो भी है, तो वो कहीं ना कहीं छोटे हो जाएंगे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को पकड़ कर बैठे हैं ये पर्सन, इसलिए आपके सामने झुकना नहीं चाह रहे हैं या आपको पूरी तरह से आपके सामने नील डाउन नहीं करना चाह रहे हैं. ठीक है, लेकिन ऑल्दो ये आपके लिए इतने होपफुल हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो दिखा रहा है आपके पर्सन अभी भी जगल कर रहे हैं अपने माइंड में, अभी भी वो दोराहे पर हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं. ठीक है, आइए जानते हैं कि आखिर उनके अंदर ये कंफ्यूजन क्यों है, क्यों नहीं वो डिसाइड कर पा रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए. व्हाट इज दिस 2 ऑफ सोर्ड्स? स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई इज दिस 2 ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर. क्या है उनके मन में. 9 of swords, why is this 9 of swords? King of swords. देखिए ये पर्सन सोच बहुत रहे हैं. ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मून कार्ड. देखिए यहाँ ये पर्सन ना सोचते बहुत हैं, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा अपने दिमाग को यूज करते हैं, कोई भी काम करने से पहले 50 बार सोच रहे हैं वो. अब आपको कांटेक्ट करें या ना करें इस बात को लेकर के इनके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं है. ठीक है, अब उनको वो वेट कर रहे हैं. वो क्या इंसान है समझ नहीं आ रहा है. देखिए ये वेट कर रहे हैं, इनको क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या इन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए या नहीं, क्या इनका ये डिसीजन सही होगा गलत होगा. तो ये बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं, इन्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप क्या सोच रहे हो, क्या आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्या आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर चुके, क्या इनका ये डिसीजन सही होगा या नहीं. तो इतना ज्यादा ये विचार करने की वजह से ये इंसान कंफ्यूज होके बैठे हैं अपनी जगह और आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन आ रहा है. ठीक है, स्पिरिट्स लेट्स क्लैरिफाई द चैरियट कार्ड. यहाँ चैरियट क्यों है, व्हाई इज द चैरियट एनर्जी ओवर हियर. फाइव ऑफ wands एंड द टावर. क्वीन ऑफ सोर्ड्स. देखिए इन्हें ना मुझे ऐसे लग रहा है ना यहाँ पर भी सोर्ड की एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. आई फील यहाँ की जो पर्सन है, जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत इगोइस्टिक लग रहे हैं और बिल्कुल भी झुकना नहीं चाह रहे हैं आपके सामने. अब इन्हें लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो और आप
पता नहीं शायद इनको अब वापस अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करोगे। अब दोनों के बीच में बहुत ही अचानक से ये रिश्ता टूट गया, खत्म हुआ। जो ब्रेकअप आया ना, ये ब्रेकअप इनके लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप कभी भी इस एनर्जी में आ ही नहीं सकते कि मूव ऑन करने की एनर्जी में। ठीक है, आपने जो मूव ऑन करने का डिसीजन लिया, जो इनके साथ में शायद आपकी कोई अनबन हुई बातचीत में, कुछ तो लड़ाई झगड़े या इस तरह कुछ कहा सुनी हुई आप दोनों के बीच में, और जिसकी वजह से आपने जो मूव ऑन करने का डिसीजन लिया, इस पर्सन के लिए ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, द एम्परर एक साइड में है टू ऑफ सोर्ड्स और दूसरी तरफ है द चैरियट। नाउ दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू यू नो, मैं अगर मूव ऑन कहूंगी तो पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ये किसी तरह अपने लाइफ को आगे बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, उससे जो दुख है, उस दुख से अपने आप को बस निकाल कर आगे बढ़ रहे हैं वो। और आपकी तरफ आना है या नहीं आना है, दे आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन। तो उनको अपनी अपनी जिंदगी की गाड़ी वो चला रहे हैं आगे। ठीक है, सो अभी तक ये एनर्जी में आया नहीं है कि ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अभी ये कंफ्यूज्ड हैं। और हालांकि ये जानते हैं कि आपको पा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आगे बढ़ने की एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। अभी अपनी जिंदगी की गाड़ी को बस यूं ही आगे चला रहे हैं, अपने आप को अपना बैलेंस संभाल कर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, आइए और जानते हैं स्पिरिट्स। नाउ प्लीज टेल कि क्या आपके पर्सन आपकी तरफ क्या कोई कदम उठाएंगे? विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू? क्या इस दुविधा की सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर निकलेंगे और क्या वो आपकी तरफ आगे कोई कदम बढ़ाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन एक्शन लेंगे? द वर्ल्ड कार्ड, द फुल कार्ड एंड Four of Swords and the King of Wands. Oh my God, I need to clarify this. मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो बहुत ही पॉजिटिव है, ऐसे लग रहा है कि यस, ये पर्सन आ सकते हैं आपकी तरफ विद दिस एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड। आखिर ये वर्ल्ड कार्ड यहाँ क्यों है? द वर्ल्ड शोज द एंडिंग और द फुल शोज न्यू बिगिनिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेजर आर्काना कार्ड्स हैं और यहाँ पर ये एंडिंग को दिखाता है और ये न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पर कोई चैप्टर वो क्लोज कर रहे हैं और एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का कोई एक्शन लेने वाले हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर दे क्लोजिंग। क्या क्लोज कर रहे हैं आपके पर्सन? किस साइकिल को क्लोज कर रहे हैं? स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई इज दिस द वर्ल्ड कार्ड ओवर हियर। ओके, तो ये जो दुविधा की स्थिति है इनके अंदर, यस, हमने जो अभी देखा कि यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स और अब ये टू ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसे लग रहा है कि यस, आपके पर्सन इस जगलिंग सिचुएशन से, या ये जो कंफ्यूजन है उनके मन के अंदर कि क्या आपको कांटेक्ट करें, नहीं करें, क्या करें, तो इस चीज को वो खत्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ बैलेंस आते हुए लग रहा है कि जो रिश्ता जो टूट गया था अचानक से, बहुत सोच विचार करने के बाद, यहाँ डेथ कार्ड है एंड द हाई प्रीस्टेस टेम्परेंस। दिस इज अ मेजर बिग लेसन कमिंग टू यू। मतलब एक कुछ बहुत मेजर होने वाला है आपके लाइफ में, जिस बहुत ही इंपैक्टफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं रीडिंग में। और जब भी मेजर आर्काना कार्ड्स आते हैं, दिखाता है कि जिंदगी एक बहुत बड़ा फैसला लेकर आ रही है आपके लिए। ठीक है, नाउ लेट्स क्लैरिफाई द फुल कार्ड। वो अपनी दुविधा की सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर निकलते दिख रहे हैं। सो ये फुल कार्ड क्या है, क्या करने वाले हैं वो? स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई इज दिस फुल कार्ड ओवर हियर। Six of Wands and Two of Wands. Okay, six. Oh, beautiful. तो ऐसे लग रहा है कि हाँ, आपके पर्सन इस दुविधा के सिचुएशन से बाहर निकलकर आपकी तरफ आगे कदम, यानी कि जो रिस्क अभी तक वो ले नहीं रहे थे, हो सकता है, दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत सोच विचार करने के बाद इस आपकी तरफ एक रिस्की कदम उठाएंगे। ठीक है, यानी कि जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म होंगी और फिर आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ाएंगे अपने कदम इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। यहाँ पर वी हैव सिक्स ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो आई सी दिस योर पर्सन टेकिंग एन एक्शन टुवर्ड्स यू, कमिंग टुवर्ड्स यू, मेकिंग देयर प्रपोजल टू यू। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की लौट वापसी दिख रही है और विद एस ऑफ कप्स, यस, दे आर ट्राइंग टू कम बैक टू यू। वो अपना प्यार आपको ऑफर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई व्हाई इज दिस फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर। यहाँ पर क्यों है यहाँ पर फोर ऑफ स्वॉर्ड्स? आपके पर्सन यहाँ क्या करने वाले हैं विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स? व्हाई इज दिस फोर ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर?
ओके, 7 of Wands एंड 4 of Wands। ओह, सो दिस ऐसे लग रहा है, यस सी, आपने जो मूव ऑन करने का फैसला लिया है ना, ये आपके पर्सन के ऊपर बहुत भारी जा रहा है। ठीक है, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब डू और डाई वाला सिचुएशन आ चुका है। अगर उन्होंने अब कुछ कदम नहीं उठाया तो वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे। सो दिस इज देयर लास्ट चांस टू विन यू बैक, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो अब आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा मन में एक दृढ़ निश्चय बना रहे हैं कि उन्हें आपके साथ में एक हैप्पी और कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। तो यहाँ आपके पर्सन प्रे करते नजर आ रहे हैं और एक इस एनर्जी में आ रहे हैं कि हाँ, उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है, सो नाउ दे आर डिटर्मिन्ड। अब आने वाले समय में उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन आएगा कि आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप उन्हें बनाना है। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई इज दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर। यहाँ पर उनके एक्शन में किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्या करने वाले हैं आपके पर्सन, व्हाई इज दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर। Eight of Wands and 6 of Cups. Beautiful. This this is extremely beautiful. Oh my God, this is really beautiful. Now you can see this कि ऐसा लग रहा है with this King of Wands, 8 of Wands and 6 of Cups. जैसे यहाँ 6 of Cups 2 बार आ चुका है, तो ये दिखा रहा है कि इस आपके पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आपके पास कोई कम्युनिकेशन आते हुए नजर आ रहा है। वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, आप तक पहुंचेंगे, किसी ना किसी रूप में आपको मैसेज भेजेंगे और अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए फिर से मेजर आर्काना, आई एम टेलिंग यू, इस बार जो आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आएगा, एक बहुत ही लैंडमार्क चेंज आने वाला है। यानी कि ये जो भी कुछ होगा इसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। ठीक है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं होगी, ये डेफिनेटली आपके जीवन के रुख को बदलने वाली होगी। तो यहाँ पर द लवर्स है, क्वीन ऑफ कप्स है एंड द सन कार्ड। सो दिस शोज दैट यस, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, प्यार लौटने वाला है। आप जिस प्यार का इंतजार कर रहे थे आपके पार्टनर से, वो आते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, और एक मेजर आर्काना है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। यस, दिस टाइम दे आर कमिंग वेरी स्ट्रांग। हो सकता है आप या आपके पर्सन फायर साइन के हों, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ लियो की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ओके, सो आई सी लव कमिंग टू यू। कमिटमेंट आपके पर्सन से आते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जहां वो अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो दुविधा है इस समय उनके मन के अंदर, आने वाले समय में उनकी ये दुविधा खत्म होते नजर आ रही है। इस जगलिंग सिचुएशंस को एंड करेंगे वो, और रिस्क लेने के लिए तैयार हम दिख रहे हैं। वो रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, ये सोचे बिना। जैसे अभी तक जो वो कंफ्यूजन थी उनके अंदर, ये थी या ये है अभी कि पता नहीं आप क्या रिएक्ट करोगे, आप उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। तो इस जगलिंग सिचुएशन है ना, वो सोचेंगे चलो एक बार तो मैं रिस्क उठा के देखता हूँ या देखती हूँ, कि देखते हैं क्या होता है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जो होगा देखा जाएगा। तो जो होगा देखा जाएगा ना, इस एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन विद दिस फुल कार्ड। दे वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप हैप्पी एंड सक्सेसफुल विथ यू। अब उन्होंने कमर कस ली है कि हाँ, दे वांट अ कमिटेड रिलेशनशिप विथ यू। ठीक है, सो आने वाले समय में गुड टाइम्स फॉर यू इन योर लव लाइफ। सो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है आने वाले समय में, क्या है आपकी लव लाइफ इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।